तो चलिए शुरू करते हैं। Hi guys, welcome to Screen Guru. So here I am with our last video in the defense most important defense current affairs series and that is a part of the FCAT course. ठीक है, तो जैसे कि हमने सितंबर से लेके जनवरी तक अभी ये वीडियो के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज़ रिवाइज. आई विल ऑल्सो बी शेयरिंग दिस ऑल टुगेदर PDF ऑन द टेलीग्राम चैनल. सो इफ़ यू फाइंड इट यूज़फुल प्लीज़ डू ज्वाइन, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया होगा तो. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये हमारा लास्ट होने वाला है. उसके बाद फिर हम स्टैटिक जी के और बाकी सब सेक्शंस है FCAT पेपर के, उस पर ध्यान देंगे. ओके, सो द फर्स्ट न्यूज़ इज़ मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज एंड दैट वाज एक्सरसाइज मिलन एंड दैट वाज कंडक्टेड इन विशाखापट्टनम. ठीक है, तो विशाखापट्टनम वेस्ट कोस्ट पे या फिर ईस्ट कोस्ट पे मुझे बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में. इसके बाद एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देता हूँ मैं. देन द थीम वाज कमरेडरी, कोहेजन एंड कोलैबोरेशन. ठीक है, तो आपको ये FCAT के वर्ड्स भी मिल गए. Camaraderie, cohesion and collaboration. This was the theme. Please remember that. It is important. Star mark it. ठीक है. And this exercise was started in 1995. It is held biennially, मतलब 2 बार होता है ये. ठीक है, और 2022 में कितने कंट्रीज़ को इन्वाइट किया है? तो 46 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़. ठीक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज. ठीक है, मूविंग अहेड to our second news, that is multinational exercise and that is named as exercise Sea Dragon. Now this becomes important because Quad nations are members of it. ठीक है, Quad is a part of it. Please star mark it, डबल ट्रिपल स्टार मार्क लगा दीजिए. एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2022 कहाँ हुआ था? गुआम, वेस्टर्न पैसिफिक में. ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में एंड स्पेसिफिकली गुआम में. और पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ कौन से थे? क्वाड मैंने कहा था, तो US तो आ जाएगा. US, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया. तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया, US, इंडिया, जापान और एक एडिशनल 2 कंट्रीज़ है जो कि कनाडा और साउथ कोरिया. ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, क्वाड +2 दैट इज़ कनाडा एंड साउथ अफ्रीका. तो आप ऐसे याद रख सकते हो, क्वाड प्लस CS कंप्यूटर साइंस होता है ना, तो ऐसे आप एसोसिएट कर सकते हो, सो दैट थिंग्स बिकम ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर. एक्सरसाइज सी ड्रैगन. ना मूविंग अहेड टू आवर थर्ड न्यूज़, दैट इज़ DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड C2C वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल. तो C2C वेरिएंट है, इसमें आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि वो किससे फायर किया गया था, किससे लॉन्च हुआ था. सो दैट वाज फ्रॉम INS विशाखापट्टनम. ओके, मूविंग अहेड, DRDO सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड MPATGM. द फुल फॉर्म इज मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एंड दैट इज it will be manufactured by BDL, that is Bharat Dynamics Limited, at its facility in भानूर, दैट इज़ इन तेलंगाना स्टेट. तो तेलंगाना का कैपिटल क्या है? फाइंड आउट कीजिएगा. ओके, व्हाट इज़ द पॉलिटिकल पार्टी एंड द चीफ मिनिस्टर करेंटली इन तेलंगाना, फाइंड आउट कीजिएगा. ओके, जैसे कि मैंने कहा कि एक पॉइंट से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस तक जाना है और वो क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट होना चाहिए ताकि थिंग्स ईजियर भी बने और यूजफुल भी हो आपको एग्जाम के रिलेटेड. ठीक है, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. ओके, एंड द शॉर्ट फॉर्म इज MPATGM, एम्पैटजम, ऐसे कुछ याद रख सकते हो आप. मूविंग अहेड टू आवर फिफ्थ न्यूज़, दैट इज पैसिफिक एक्सरसाइज. सो इट वाज हेल्ड बिटवीन इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी. ठीक है, और वो कहाँ हुआ था? पोर्ट ऑफ कोचीन इन द अरेबियन सी. स्टार मार्क याद रखना, पैसिफिक एक्सरसाइज कोचीन में हुआ था, अरेबियन सी में. और INS कोची उसका पार्ट था, जैसे कि कोचीन में हुआ था, कोची इंडिजिनियसली डिजाइंड है और बिल्ट है, तो उसने पार्ट लिया था. ठीक है, दैट इज INS कोची. मूविंग अहेड टू आवर सिक्स्थ न्यूज़, दैट इज मरीन टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड जापान मरीन टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स. तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. मरीन टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज हुआ था, उसका एक स्पेसिफिक नाम नहीं है. सो जापान मरीन टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर इसका फुल फॉर्म पूछा गया तो याद रखिएगा. ओके, moving ahead to our seventh news, that is Swedish defense company Saab selected by Indian Armed Forces for supply of single shot anti armor weapon 84. ठीक है, 84 पे ध्यान दीजिए, एंटी आर्मर वेपन. इट इज़ एंटी आर्मर वेपन और इसके पहले अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है कार्ल गुस्ताफ सिस्टम ऑफ साब. तो आपको साब यहाँ याद रखना है, 84 याद रखना है और कार्ल गुस्ताफ याद रखना है. ठीक है, साब अभी सेलेक्ट किया है. साब एक कंपनी है, स्वीडिश डिफेंस कंपनी, एंड इट इज़ सेलेक्टेड बाय द इंडियन आर्म फोर्सेस फॉर सप्लाई. मतलब ये वेपन का सप्लाई के लिए उनको चूज़ किया गया है. और इसके पहले हम क्या यूज़ कर रहे हैं उसका ऑलरेडी सेम, मतलब एंटी आर्मर वेपन ही है ये भी, दैट इज़ कार्ल गुस्ताफ सिस्टम. ठीक है, एंटी आर्मर वेपन दैट इज़ ऑल्सो बाय साब and it is a Swedish defense company. If I am repeating it again, it means that I am trying to
मेक यू टेल यू दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसीलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको बार बार सुनने से याद रहने की मतलब याद रह जाए. ओके, moving to our second last news, that is Russia has delivered all contracted 70,000 AK-203 Kalashnikov assault rifles. तो जैसे हमने पहले देखा था कि कुछ लैक्स में हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, सो दैट वुड बी इंडिजीनियसली मेड, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट ये भी था उसके अंदर कि 70,000 उनको डिलीवर करना है इंडिया में, जो कि मतलब मेड इन रशिया होंगे, राइट, मतलब रशिया में बने होंगे वो. तो दैट हैव बीन कंप्लीटेड. सो इट हैज़ डिलीवर्ड ऑल द कॉन्ट्रैक्टेड 70,000 AK-203 कलाशनिको असॉल्ट राइफल, ठीक है, कलाशनिको असॉल्ट राइफल, कलाशनिको AK-203 याद रखना है आपको. कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है? 5,124. दिस नंबर कुड बी आस्क्ड, ठीक है, और रशिया ने किया है. दीज आर द हाईलाइट्स. मूविंग अहेड टू आवर 9th एंड लास्ट डिफेंस करंट अफेयर, दैट इज पश्चिम लहर एक्सरसाइज, इंटर सर्विस एक्सरसाइज. सो इट इज़ अ इंटर सर्विस एक्सरसाइज, मतलब ट्राई सर्विसेज के बीच में एक्सरसाइज है, एंड दैट इज़ बिकॉज इट हैज़ टू एनहांस द साइनर्जी और आई कैन से कोहेजन बिटवीन ऑल द 3 फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स. तो ये कहाँ हुआ था? वेस्ट कोस्ट पे हुआ था इंडिया के, एंड दैट वाज कंडक्टेड बाय ऑफ कोर्स वेस्टर्न नेवल कमांड. वेस्ट कोस्ट पे हुआ था तो किसने कंडक्ट किया था? वेस्टर्न नेवल कमांड. तो अगर आपको वेस्टर्न नेवल कमांड याद है तो आपको वेस्ट कोस्ट याद रह जाएगा, वेस्ट कोस्ट याद है तो आपको वेस्टर्न नेवल कमांड याद रह जाएगा, ठीक है. आपको एक्सरसाइज का नाम वापस बता दूँ, दैट इज़ पश्चिम लहर एक्सरसाइज. So if you are seeing this video for the first time, please make sure you have seen videos of December, September, ये सब बाकी जो भी मंथ्स हमने लिए थे वो, और ये हमने जो सीरीज़ बनाया था दैट इज़ बेस्ड ऑन पास्ट ईयर ट्रेंड्स. तो अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चंस वगैरह आता है तो ये मत कहना यार फिर सर ने बताया नहीं, ठीक है. ये PDF में मैं टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूँ, तो प्लीज़ हैव अ लुक एंड डोंट वेट फॉर द PDF यार. अगर आप रनिंग नोट्स वगैरह बनाओगे ना तो आपको काम आएगा वो, और खुद से पढ़ने की कोशिश करोगे तो. और जैसे कि मैं आपको एसोसिएशन थोड़ा इजी करके बताने की कोशिश करता हूँ, सो आई होप दैट इज़ यूजफुल फॉर यू, बिकॉज इफ़ यू विल जस्ट वेट फॉर द PDF यू वोंट मेक इट, राइट. जैसे कि PDF हमारे पास बहुत होता है आपके मोबाइल में यार, गूगल पे आप सर्च कर लोगे बहुत PDF मिल जाएंगे आपको, लेकिन पढ़ते कितने आप, राइट. सो आई एम शेयरिंग इट, मतलब आपके पास नोट्स होंगे तो आप अगर कुछ मिस वगैरह कर दिए तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन ऐसा मत करिए कि यार PDF से ही पढ़ूंगा मैं, वीडियोज़ वगैरह नहीं देखूंगा, ठीक है. यू कैन वॉच दिस वीडियोज़ एट 1.5 स्पीड इफ़ यू आर ट्राइंग टू सेव द टाइम, ठीक है. I hope so this series was useful for you, and I will be continuing with our FCAT course till the very end, till the exam, मतलब last moment तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं. So I hope you are also supporting me in my initiative. So that's it for today. That's it for this video. That's Screen Guru for you. Have a great time ahead. All the very best. Just then. So please whatever. Please I want to reach 1 million.